नमस्ते। आज पंचायत सहायकों की कार्यकारिणी का सरकार के साथ जो वार्ता रही वो लगभग सफलतापूर्वक रही। इस कार्यक्रम में मुख्य सचिव निरंजन जी आर्य और सीएम साहब की ओएसडी ने उन्हें दौसा का कार्यक्रम एक बार स्थगित करने के लिए कहा है और निरंजन जी आर्य मुख्य सेक्रेटरी ने आश्वासन दिया है कि इस बार इस बजट के अंदर वो हमारे वेतन में बढ़ोतरी करने की कोशिश कर रहे हैं और हो जाएगी। यह कितना खरा उतरता है उस संबंध में बजट सत्र के बाद ही हमें पता चलेगा कि चीफ सेक्रेटरी की बात कितनी सत्य है। साथियों, सबसे पहले तो 27,000 पंचायत सहायक विद्यार्थी मित्रों के संघर्ष को सलाम, जिन्होंने 3 तारीख के कार्यक्रम से सरकार को एक ऐसा संदेश दिया कि राज्य सरकार का कल शाम से बुलावा आया और मुख्य सचिव महोदय निरंजन आर्य साहब के आवास पर आधा घंटे आज बैठक हुई सुबह। और निरंजन आर्य साहब ने कहा मुख्य सचिव महोदय ने कि आप बेशक कूच करिए दौसा से, लेकिन कूच करने से जो हल निकलेगा वो हल यहाँ वार्ता में जो टेबल पर ही निकलेगा। आपके कूच करने से कुछ होना जाना नहीं है। आपको मैं साफ बता रहा हूँ कि नियमितीकरण का जो आपका मामला है, पहले हमारी नियमितीकरण के मुद्दे पर बात हुई। नियमितीकरण का जो मामला है उसमें आपकी संविदा कमेटी की सब कमेटी बनी हुई है, उसका अंतिम निर्णय आना बाकी है। कुछ हमारी 2-2, 3-3 घंटे चर्चाएं हुई हैं किस संविदा कर्मचारी को कहाँ सेट करना है और किसकी कितनी सैलरी बढ़ानी है। तो उन्होंने कहा कि आप पहले तो अपने कार्यक्रम को, कल के कार्यक्रम को निरस्त करें। और मैं नहीं कहता कि भविष्य में आप कुछ नहीं करें, आप कुछ करें, विधानसभा घेराव करें, कुछ नहीं करें, लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और आपकी इस योजना में 100-200 करोड़ रुपए हम डालकर आपके जो मानदेय वृद्धि का सम्मानजनक जो मानदेय है, हम भी जानते हैं 6,000 रुपये में आपका परिवार नहीं पलता, तो सम्मानजनक मानदेय हम आपको दिलवाने की पूरी कोशिश इस बजट में करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले उन्होंने आज संडे के दिन भी सुबह वार्ता की आधा घंटे, उसके बाद हमने कहा कि साहब हम तो सिर्फ 3-4 लोग ही है, हमारे कई जिलाध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी के सामने अगर आप ये बात कहें। उन्होंने कहा कि सचिवालय में आप जाइए, मैं फोन करता हूँ। और मुख्यमंत्री महोदय के सीएम OSD 2 श्रीमान जुगल किशोर जी के पास में वार्ता के लिए भेजा और जुगल किशोर जी ने हमको एक एक बिंदु को आधा घंटे तक समझाया कि कैसे आपके मानदेय वृद्धि हो सकती है, कैसे आपका नियमितीकरण हो सकता है, कैसे एक विभाग हो सकता है। सभी बिंदुओं पर बारीकी से चर्चा हुई है। उसके बाद में वहां से वार्ता होने के बाद में फिर चीफ सेक्रेटरी साहब के आवास पर फिर वार्ता हुई। उन्होंने साहब कहा कि अब कल के कार्यक्रम को आप रोकें, अगर आपका इस बजट में कुछ भी नहीं होता है तो आप यहीं हो, आप भविष्य में कुछ कर सकते हैं। तो साथियों, हिम्मत से घबराने की जरूरत नहीं है, लोग बरगलाने की कोशिश करेंगे। CS साहब ने कहा अगर आप इस बजट में मूवमेंट करते हो, ऐसा कुछ करते हो, सरकार है, सरकार किसी से झुकती नहीं है। आप मिठास में सब कुछ ले सकते हो, हमारे से सीएम साहब से मिठास में कुछ ले सकते हो। अगर आंदोलन से, अगर हिंसा से, इन चीजों से अगर किसी समस्या का समाधान हो सकता है तो आप बेशक कीजिए, फिर आप सीएम साहब से लेना और सीएम साहब के पास घूमते रहना 2-3 साल तक। उन्होंने साहब कहा कि आप कल के कार्यक्रम को निरस्त करें, पूरे बजट सत्र में घर बैठे रहें। आपको जो मिलने वाला इस बजट सत्र में बहुत बड़ा फैसला आपकी सरकार आपके प्रति लेने जा रही है। आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे संविदा कर्मचारी हैं, सभी के हित के बारे में सोचा जा रहा है। अगर आपने किसी भी व्यक्ति के बरगलाने से इस पूरे बजट सत्र में मूवमेंट किया, क्योंकि 3 तारीख की एक डिस्ट्रिक्ट की कटिंग अखबारों की हमने CS साहब के टेबल पर रखी, जुगल किशोर जी के टेबल पर रखी और आज शाम तक CM साहब के पास पहुंच जाएंगी। आप सोच सकते हो, रविवार के दिन डेलीगेशन को वार्ता के लिए राज्य सरकार बुलवा रही है, रविवार के दिन सचिवालय बंद रहता है, सचिवालय में वार्ता हो रही है, CS साहब के घर पर कोई मुलाकात नहीं होती, रविवार को CS साहब के घर पर मुलाकात हो रही है। तो इसका सीधा संकेत है कि 3 तारीख की आपकी ताकत ने राज्य सरकार को जो चेतावनी दी है वो अभी भी जुनून और जोश के साथ में हम दौसा की धरा से बजट में अगर हमें कुछ भी नहीं मिला हम कूच करेंगे। लोग बीच में बरगलाने, याद रखिएगा, लोग बीच में बरगलाने की कोशिश करेंगे, किसी की बातों में नहीं आए, क्योंकि आपके संग और सच्चाई और रेरे के लोगों ने आपकी जो जिंदगी बर्बाद की है, अब वो जिंदगी बर्बाद नहीं होने वाली है। आपको विधानसभा कूच के लिए बुलाएंगे, आपसे तांडव करवाएंगे ताकि सरकार नाराज हो और आपको घर का रास्ता दिखा दे। हमें वो काम नहीं करना है। हम गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, तो हम जोश और जुनून के साथ में दौसा की धरा से कार्यक्रम निरस्त नहीं किया है, कार्यक्रम पोस्टपोन किया गया है। हमें चीफ सेक्रेटरी राजस्थान के सरकारी तंत्र में मुख्यमंत्री महोदय होते हैं, जुगल किशोर जी OSD है मुख्यमंत्री महोदय के, वहां तक हमारी बात पहुंची है। आप एक चीज का अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत बड़ा आंदोलन करने के बाद भी CS साहब के साथ में वार्ता नहीं होती है। किसी
अन्य सेक्रेटरी एसीएसओ के साथ वार्ता करके हमारा डेलीगेशन वापस चला जाता है। आज हम प्रदेश सरकार के बड़े अधिकारियों से मिले हैं, बहुत कुछ आएगा बजट में, बरगलाएं नहीं, याद रखिएगा। कार्यक्रम हमारा निरस्त नहीं हुआ है, दौसा की तरह से दांडी मार्च निकलेगी। राज्य सरकार को अभी भी हम चेतावनी दे रहे हैं, अगर इस बजट में हमारे साथ में कुछ अच्छा नहीं हुआ तो हम बिल्कुल तैयार हैं। जय संघ, जय संघर्ष। परमिशन भी मिलेगी। सबसे पहले तो मैं प्रदेश के तमाम 27,000 पंचायत सहायक भाइयों, बहनों और विद्यार्थी मित्रों को दिल से सलाम करता हूं, जिन्होंने इतना अच्छा और मजबूती से संघर्ष किया है 3 तारीख को। और 8 तारीख की जो दौसा से चेतावनी रैली दांडी यात्रा के रूप में निकलने वाली थी, इससे सरकार इतना प्रेशर में आई है कि हमें वार्ता के लिए बुलाया गया। सभी भाइयों को बता देना चाहता हूं कि मुख्य सचिव साहब निरंजन जी आर्य और जुगल किशोर जी OSD CM 2 से हमारी वार्ता हुई है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक संविदा कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं करती है, तब तक संविदा कार्मिकों के बारे में फैसला नहीं लिया जा सकता है। संविदा कर्मी रिपोर्ट जल्दी ही पेश होगी और आपके नियमितीकरण के बारे में फैसला होगा। उससे पहले मुख्य सचिव साहब ने कहा है कि मैं आपका जो मानदेय का मामला है वो अपने स्तर पे बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, लेकिन इससे पहले क्योंकि आपका जो कार्यक्रम है वो सरकार की नजरों में आ चुका है, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस कार्यक्रम को एक बार रोक दीजिए। मेरे कहने से विधानसभा अभी नहीं चल रही है, आगे भी चलेगी, आप आंदोलन के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन एक बार मेरे कहने से आप बात मानिए। संघर्ष आप करने के लिए तैयार रहें, अगर सरकार आपकी नहीं सुने तो थोड़े दिन मेरे पे विश्वास कीजिए। मैं मानदेय बढ़ोतरी और एक विभाग पूर्णतः करने का प्रयास कर रहा हूं, इसके लिए उन्होंने पूर्णतः आश्वस्त किया है हमें। साथियों, हमने 10 साल में संघर्ष किया है और संघर्ष में अभी कभी पीछे नहीं रहे हैं और आगे भी संघर्ष में कभी पीछे नहीं रहेंगे। आप धैर्य रखें, किसी की बातों में नहीं आए, संघ को बदनाम नहीं होने दें। अपने को लेना सरकार से ही है, दूसरा कोई अपने को देगा नहीं। वार्ता बहुत अच्छी हुई है, सकारात्मक हुई है। सभी भाई बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि वो एक बार घर पर रहें और संघ के आगामी यानी कि तीसरे चरण की जो रणनीति है उसका इंतजार करें। कोई भाई घर से नहीं निकले, शांति रखें और सरकार के प्रति सकारात्मक रहें। जय हिंद, जय भारत।